हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनलाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन ने आपसे छुपा करके कोई सेकंड फैमिली भी बना रखी है। मतलब क्या वो किसी से शादीशुदा हैं या किसी से मैरिज करना चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई सेकंड फैमिली पहले से है। तो अगर आप में से किसी को भी ये शक हो कि आपके पार्टनर की सेकंड फैमिली भी है तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। चलिए फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ब्लेसिंग जल्दी से मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी सही और एक्यूरेट मतलब मीनिंगफुल एक रीडिंग आपको दे सकूं। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। सिर्फ इसी रीडिंग के भरोसे ना रहें, अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक करना आपके लिए अगर आपको ये ज़रूरी लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तो अपनी एनर्जी मुझे दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एक प्रॉपर एनर्जी मुझे मिल सके। आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो इस समय मुझे दिख रही हैं। मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे लोगों ने ना इस समय बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी है अपने पर्सन से और बहुत शांत, बहुत कूल, बिल्कुल अपनी दिशा में सोचने वाली, अपनी सक्सेस के विषय में सोचने वाली इस समय आप मुझे दिख रही है। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेल हो फीमेल हो, आप दोनों के लिए ये चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल शांत कूल हो चुके हैं और शायद आपने ना मतलब आपकी इस शांत बिहेव की वजह से आपके पर्सन जो है वो बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं वो बहुत ही मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या आपसे छुप करके उन्होंने कोई सेकंड फैमिली भी बना रखी है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल मिशेल, आर्कएंजल रफेल, प्लीज़ गाइड मी। Why is this card is here? 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 कुछ कार्ड्स आ गए मेरे पास। आपको डिवाइन जस्टिस दे रहा है और आपके जीवन में ना बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं तो ये डिवाइन जस्टिस दे रहा है। आपके लाइफ में खुद प्यार चल के आ रहा है, खुद प्यार आपकी लाइफ में चल के आ रहा है। किसी पर्सन से आप दूर जा रहे हो और किसी दूसरे के पास आ रहे हो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था जो यहाँ निकल के सामने आया है। वाओ, वेरी नाइस। जो आपको पूरी तरीके से आपके सोल मिशन में आपके लिए सहायक होंगी, आपकी ग्रोथ में सहायक होंगे। शायद आपने उनको मैनिफेस्ट किया हो अपनी लाइफ में और वो मैनिफेस्ट होकर के आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। हो सकता है कि वो पैसे से भी बहुत ही साउंड हो, बहुत ही मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया हो और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। इनमें कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है। फ़िलहाल
क्या आपके पर्सन ने आपसे छुप करके कोई फैमिली बनाई है? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। कुछ लोगों के लिए पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से ही है, और इसी वजह से आपने जो है ना इतना पेन सहा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। वो मेरे व्यूवर्स, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, जैसे ही आपको ये पता चला कि मेरा पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आपने चुप्पी साध ली। बिल्कुल आपने अपने आप को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है, मे बी बहुत सारे लोग गुस्से में आए होंगे, एनर्जीज गुस्से की भी आई हैं यहाँ पे, पर आपने ना बहुत जल्दी अपने ऊपर कमांड कर लिया। आप पेन में तो हैं, पर आप ना डिवाइन से अपने आप को शक्ति ले रहे हैं और उनसे अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। बहुत इस पेनफुल सिचुएशन से निकलने में डिवाइन ने आपकी बहुत मदद की है, और आप कुछ रिचुअल्स करते हैं या कुछ ऐसी विद्या जानते हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को बाहर ला सके। कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका, मतलब ये चीज़ें इतनी जल्दी सामने नहीं आती, लेकिन कुछ आप ऐसी विद्या भी जानते हैं जिसकी वजह से छुपी हुई चीज़ें भी बाहर आती हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ आप में से जिसके लिए भी ये मैसेज होगा, ये स्पेशल एक चैनल मैसेज मुझे मिला कि आप में से कुछ एक अलग तरह की ट्रिक जानते हैं। हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो सकता है ज्योतिषी हो, या कुछ ऐसा कुछ जानते हो आप, कुछ ऐसे करते हो जिसकी वजह से चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो भी पेनफुल सिचुएशन थी ख़त्म हो रही है, आपको न्याय मिल रहा है, और सक्सेस, न्याय, ये जजमेंट और सक्सेस दोनों का कार्ड आया है आपके लिए। बहुत अच्छी सिचुएशन सामने निकल करके आ रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पर्सन ने आपसे छुपा करके कोई फैमिली बना रखी है? तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ बातें तो आपसे छुपाई हैं। थर्ड पार्टी की बातें तो आपसे उन्होंने छुपा ही रखी थी ना अब तक। वो अगर आप नहीं चाहते तो शायद वो मतलब बड़े ही अलग तरीके से उन बातों पे रोशनी पड़ी है, क्योंकि डिवाइन ये चाहता था कि ये बातें आप तक पहुँचे, और बड़े क्लियर कट आपने हैंडल किया उन बातों को। आपने अल्टीमेटम दे दिया कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी लाइफ में। अगर भई सुधरना हो तो सुधर जाओ, अदरवाइज़ जाओ, आता है तो आ वरना जा। इस तरह की आपने एक अपने पार्टनर से एक इस तरह की बात आपने कर दी कि भाई आना हो तो आओ, आते हो तो सुधर के आओ, अदरवाइज़ जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं जी लूँगी या मैं जी लूँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो छुपाई हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या आपके पार्टनर ने आपसे छुपा करके कोई अलग फैमिली बना रखी थी? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, बहुत सारी चीज़ें छुपी थी, बहुत सारी चीज़ें छुपी थी आपसे। जैसे देख रहे हैं ना, ये चंद्रमा पे पूरी तरीके से ग्रहण लगा हुआ है, तो इसी तरीके से आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से ग्रहण लगा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें छुपी थी, उन्होंने अपने प्यार को छुपाया आपसे, जिससे वो प्यार करते थे, वो चीज़ें आपसे छुपाई गई। और बहुत बहुत बार उन्होंने आपको निगलेक्ट किया, बहुत बार उन्होंने आपको निगलेक्ट किया। आप उस सिचुएशन में रहे जो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी। आप मेहनत करते चले गए। आपने जितना इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, उन्होंने इतना उस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की। और तंग आकर के ना आप इस रिश्ते को बिल्कुल टाटा बाय बाय करने के मूड में हो कि भाई आना हो तो आओ, नहीं तो फिर हट ही जाओ लाइफ से। तो आप इस समय ना पूरी तरीके से अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो। तो
अब तक के कार्ड से ये तो नहीं कहीं दिखा कि उन्होंने जो है वो कोई फैमिली बना रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ छुपी बातें ज़रूर हैं, कुछ मटेरियल इन्होंने दिया है, कुछ पैसे, मनी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहे हैं, और इन्होंने थर्ड पार्टी को मनी भी दिया है। सेक्सुअली भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में थे या थी, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये रीडिंग है, अभी तक तो ये चीज़ें ही समझ आई हैं कि नहीं, और ये जो भी चीज़ें थी ना वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या तो आप इस शादी को ख़त्म करोगे, या तो वो इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ कोई सामने आ रही है। या तो आप इन्हें ख़त्म करके, इनको आउट करके अपनी लाइफ में किसी मतलब सोलमेट को ले आ रहे हो, ये भी हो सकता है। किसी सोलमेट को ले आ रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस को ला रहे हो, जजमेंट को ला रहे हो, और या फिर ये जो है उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन से निकल जाएंगे, या थर्ड पार्टी खुद भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई समझ में। उन्होंने कोई दूसरी फैमिली तो नहीं बनाई है, पर आपसे छुपा करके कुछ बातें उन्होंने ज़रूर से रखी हैं। चलिए इस कार्ड से देख लेते हैं, क्या उन्होंने कोई फैमिली बना रखी है आपसे छुपा करके? क्या उन्होंने किसी से शादी की करी है, मैरिज किया है, कोई ऐसी फैमिली बनाई है जिसके बारे में आपको नहीं पता? ये मैसेज उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ पर्सनल मत लीजिएगा। जिनके लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है वो ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, ओके। देखिए, आपसे ना आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को आप में एक कंप्लीशन दिखता है, पूर्णता प्राप्त होती है, आप ही उनके परफेक्ट मैच हो ऐसा वो भी जानते हैं। और अब ना उन्होंने अपने सोचने की दिशा को बदल दिया है। वाइज दिस कार्ड इज हियर। ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, वो आपको इतना पेन देने के बाद ना अब वो आपके विषय में उनको अंदर अंदर ये समझ में आ गया है, उनको एहसास हो गया है कि ये हो सकता है कि मेरी लाइफ से ही निकल जाए बिल्कुल। तो अगर इसको लाइफ में रखना है तो सही ढंग से रखना है। ठीक है, तो उन्होंने ना खुद को एकांत में करके बहुत ज़्यादा सोचा विचारा है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। नहीं भाई, अभी तक की रीडिंग में कहीं भी ये नहीं समझ में आया कि उनकी कोई दूसरी फैमिली भी है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, चीज़ों को छुपाया, मनी को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया थर्ड पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर उसके लुभावने बातों में आए, काफ़ी टाइम पास किया उसके साथ, फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट रहे, और ये सारी चीज़ें निकल के तो सामने आई। पर ये चीज़ें यहीं तक सीमित हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो जो भी व्यूवर्स मुझसे ये जानना चाहते थे कि नहीं क्या उनकी कोई दूसरी फैमिली भी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी दूसरी कोई फैमिली नहीं है, वो आप ही उनकी फैमिली हो। बट हाँ, चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, वो आपके साथ ही एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, और इन चीज़ों का उनको ना बहुत अंदर से उनको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। तो आप भी उनको छोड़ सकते हो, ऐसा उनको भी समझ में आ रहा है। देखिए ना कितने सौरों में है,
कार्ड्स बता रहे हैं कितने दुखी हैं वो, अकेले में ना आपको सोच सोच के बहुत उदास भी होते हैं। तो ये रही रीडिंग, मिलते हैं। आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन बाय बाय।